हम दोनों ही होंगे। 3 साल के बाद एक दिन पत्नी के मन में एक ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का प्रतिक्रिया क्या होगा और उसके बाद वह क्या करेगा? इस विचार को ध्यान में रखते हुए पति को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें यह लिखा है कि मैं आपके साथ रहकर बोर हो चुकी हूं। मुझे अब आपसे कोई लगाव नहीं है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपको और इस घर को छोड़कर जा रही हूं। वह चिट्ठी टेबल पर रख दी और फिर वह पलंग के नीचे छुप गई। थोड़ी देर बाद जब उसका पति ऑफिस से घर आया, फिर उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। उसने चिट्ठी को उठाया और पढ़ा। इसके बाद वह थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत हो गया और कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी में पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने चलाए और जोर जोर से नाचने लगा। उसने अपने कपड़े बदले और एक फ्रेंड को फोन किया और कहा, मैं आज आजाद हो गया हूं। मेरी पत्नी ने आखिर यह अनुभव किया है कि वह मेरे लायक नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और अब मैं आजाद हो गया हूं। तुम सामने वाले बगीचे में आ जाना, मुझे मिलना है। ऐसा कहकर पति घर के बाहर चला गया। पत्नी अपने आंसू से भरी आंखों के साथ पलंग के नीचे से बाहर आई। उसके हाथ थरथरा रहे थे। वह कांपते हाथों से टेबल पर रखी गई उस चिट्ठी को उठाई। उसमें लिखा था, अरे पगली, तुम्हें तो सही ढंग से छुपना भी नहीं आता। पलंग के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दो, मैं सामने वाले दुकान से बिस्किट लेकर आता हूं। तेरे आने में मेरे जीवन की खुशी है। थोड़ी खुशी तुझे सताने में है और थोड़ी तुझे मनाने में। आखिर में हम दोनों साथ रहेंगे ना। कभी कभी हम झगड़ते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन अंततः हम दोनों साथ रहेंगे ना। जो करना है वह करो, जो बोलना है बोलो। जब हमारे चश्मे गुम जाएंगे तब हम दोनों एक दूसरे के चश्मे ढूंढने में रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुम्हें मनाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे को लाडने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हमें नजर कम आएगी और सुनाई भी कम देगी, तब हम दोनों एक दूसरे को ढूंढने में ही रहेंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे और आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा, हम दोनों ही होंगे ना। जब एक दूसरे के नाखून बढ़ जाएंगे और काटने के लिए हम दोनों होंगे ना। जब हमारे बच्चे हमें घर से निकाल देंगे तो हम दोनों ही होंगे ना। हम दोनों ही एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। मेरे रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल राइट बोलेंगे ना। जब हमारा साथ छूटेगा और अंतिम विदाई होगी, तब हम दोनों ही एक दूसरे को माफ करने के लिए होंगे ना। सबसे अंत में सिर्फ हम और केवल हम दोनों ही होंगे ना। बीवी खुशी से रो रही थी, तभी मुझे पता चला कि उसका पति उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। ये कहानी लिखने वाले भी कितने लाजवाब हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।